औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज नई वीडियो के साथ डॉक्टर तनवीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, इससे पहले हम लेमन के जो फ़ायदे हैं उनको जान चुके हैं और कुछ दोस्त जो है इससे वाकफ़ भी हैं, लेकिन लीमू के जो छिलके हैं उनसे शायद हम कम ही वाकफ़ हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि लीमू के छिलकों के जो हैं वो क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों, लीमू जो है वो एक ऐसा फल है कि जो 12 महीने आपको जो है वो दस्तयाब होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। अगर आप इसका पौधा घर में कहीं गमले में भी लगा दें तो इसमें आप 12 महीने जो है वो फल जो है वो ले सकते हैं, इस पर लीमू लगते रहेंगे। दोस्तों, ये छोटा सा इंतहाई छोटा और इंतहाई मुफीद फल है जिसमें आपको कई फ़वाइद जो हैं वो हासिल होते हैं। दोस्तों, इसके जो फल है इसके जो छिलके हैं उनको ख़ासतौर पर आप जो फ़ायदे जब आप जानेंगे तो आप हैरान होंगे, क्योंकि इसके जो छिलके हैं उसमें लीमू यानी इसका जो फल है उस फल से और इसके रस से ज़्यादा जो है वो विटामिन पाए जाते हैं। लीमू का रस जो है वो हमारे लिए कई फ़ायदे रखता है, लेकिन इसके छिलके जो है वो उससे भी ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों, अगर लीमू को फ़ायदा आप हासिल करना चाहते हैं या उसकी अफादियत को बढ़ाना चाहते हैं तो पहला तरीका तो यह है कि आप लीमू को जो है वो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। उससे यह है कि उसकी अफादियत जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, लीमू के छिलकों में विटामिन के अलावा कैल्शियम, पोटाशियम और दीगर मिनरल जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन इसके जो तरीका है छिलकों का सॉरी दोस्तों, इसका इस्तेमाल का जो तरीका है वो कई तरह से हम करते हैं। ठीक है, इसे हम चाय शरबत में भी मिला सकते हैं। इसके अलावा छिलकों को कद्दूकश करके जो है वो किसी ग़िज़ा के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके छिलकों को खुश्क करके तो उसको पीस कर उसका सफ़ूफ बना लिया जाता है और उस सफ़ूफ को भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम उसे किसी क्रीम या शैम्पू में या किसी ग़िज़ा शरबत वगैरह में इस्तेमाल करें सफ़ूफ को, तो उसके जो है नताइज वो बेहतर होंगे। दोस्तों, चलते हैं इसके देखते हैं हम कि फ़वाइद क्या क्या हो सकते हैं हमें और इसमें किस किस्म के फ़वाइद जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, लीमू के छिलकों को अगर चाय में डालकर इस्तेमाल किया जाए तो इससे जो है कैंसर है उससे हम बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लीमू के छिलकों में कैल्शियम क्योंकि ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, इसलिए हमारी हड्डियों और पट्ठों के लिए जो है वह इंतहाई मुफीद है। लीमू के छिलकों में सिट्रिक एसिड और विटामिन सी की मौजूदगी भी जो है वो दांतों के लिए इंतहाई मुफीद है। लीमू के छिलके जो है दोस्तों वो आपके कील जायों के लिए जो है वो उनका खात्मा करते हैं। इसके अलावा आंखों में गिर्द जो हल्के पड़ जाते हैं उसके लिए भी ये मुफीद है। यानी आप लीमू का रस भी पिए और साथ साथ जो है किसी क्रीम में शामिल कर लें इसको, और उसको अगर आप इस्तेमाल करें रात के टाइम खास तौर पर, तो ये घेरे जो आपके नीचे पड़ जाते हैं ख़वातीन हज़रात के, वो कम हो जाएंगे। लीमू के छिलकों में क्योंकि फाइबर भी जो है वो काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, इसलिए दोस्तों ये कब्ज़ से निजात का जरिया भी बनता है। लीमू के छिलकों में पोटाशियम भी मौजूद होता है जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और कोलेस्ट्रॉल की सतह जो है वो भी आपकी बेहतर बनाता है। दोस्तों, लीमू के छिलके वजन में कमी भी लाते हैं, तो इसका सफ़ूफ आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे आप देखेंगे कि आपके वजन में कमी हो जाती है। अगर आप वैसे भी सफ़ूफ पानी के साथ लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ के ऊपर डालें तो फिर ही लें। आप 1 चम्मच जो है वो सुबह इसको निहार मुँह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, लीमू का इस्तेमाल जो है इसमें एक तो ये है कि आपका जो उम्र है उसमें इजाफा हो जाता है। ठीक है, ये उम्र के इजाफे का भी सबब बनती है। इसके अलावा जो लीमू के छिलकों का सफ़ूफ है उसे अगर आप पानी में उसका पेस्ट बनाकर वो चेहरे पर लैप करें तो चेहरे के दाने दाग धब्बे आपके दूर हो जाएंगे और इसके अलावा जो आपका चेहरा है वो निखर जाएगा। इसका रस भी जो है अगर आप वो भी पीते हैं तो उससे भी आपके चेहरे पर जो है वो रंगत जो आपकी बेहतर हो जाएगा, चेहरा निखर जाएगा। वो जल्द के लिए भी इंतहाई मुफीद है। लीमू के छिलकों का इस्तेमाल दोस्तों दिल के दौरे से महफूज रखता है। तो इसका सफ़ूफ जो है वो ऐसे हजरात जो मोटापा का शिकार हैं, दिल के अमराज में हैं या जिनके दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, वो इसके लीमू के छिलकों का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।